वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार, मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम आ गए हैं हमारे 69th बीपीएससी 2023 के लिए टेस्ट नंबर 5 पे। ये हमारा साइंस का फुल टेस्ट होगा। इसमें कंप्लीट 100 क्वेश्चन साइंस के हैं, मिक्स क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। ड्रिल सेम है, आपको टेस्ट मेरे साथ साथ अटेम्प्ट करना है, अपना स्कोर लिखते जाना है किसी पेपर पे और बस फिर वो तुरंत स्कोर टेस्ट खत्म होने के बाद आपको ये बताना है आपने कितने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं। इसके अलावा जो लोग भी हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है उनके लिए ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कम टाइम में ज़्यादा फायदा। और बाकी के भी हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं, अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। टेस्ट को सीरियसली लीजिए, बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कीजिए, बहुत अच्छे लेवल के टेस्ट हैं, बहुत मेहनत लगती है आप तक पहुंचाने के लिए और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैं टेस्ट में पूछूँ वो ज़रूर आप मेरे को कमेंट करके बताइए, उससे आपकी एडिशनल तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 5 बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। थैंक यू। चलिए, 69th बीपीएससी 2023 सेक्शन वाइज टेस्ट 5 फुल साइंस का टेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। पहला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। इनकरेक्ट बोल रहा है, ये यूनिट्स दी हुई हैं, ठीक है। पावर की वॉट, वेग, आपकी वेलोसिटी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, कार्य का मात्रक जूल है, वर्क का जूल, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी हो जाएगा, देखिए लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ मैटर, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति, तीव्रता और पदार्थ के परिमाण, ये हैं 7 मूल भौतिक राशि। इनके अलावा कोई भी आएगा तो वो गलत है, बाकी ठीक है। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इकाई पूछ रहा है सबकी, मेगावाट पावर की, और त्वरण का जो है एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड है यूनिट, बल का मात्रक न्यूटन है, फोर्स का न्यूटन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बताइए, बी हो जाएगा। आपको पता होगा एक्सेलरेशन का क्या है, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। थर्ड, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, नॉट करेक्टली मैच्ड। बाइट, कंप्यूटर, रिक्टर, अर्थक्वेक का रेट, बार, प्रेशर, दाब, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ई हो जाएगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो आपका जो ये हैं सारे सही मैच्ड हैं। फोर्थ, निम्नलिखित में से गलत कथन का आपको चयन करना है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये कुछ डिवाइसेस दिए हुए हैं, क्या नापते हैं? एनीमोमीटर आपका हवा का जो है पवन वेग, विंड वेलोसिटी, सोनार डॉक्टर्स यूज करते हैं, ऑडियोमीटर श्रवण क्षमता, हियरिंग एबिलिटी। बताइए, बी हो जाएगा। आपको पता है सोनार कौन यूज करते हैं? नेविगेटर्स यूज करते हैं, नौ संचालक। सोनार की फुल फॉर्म आप मुझे बताएंगे। फिफ्थ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? सेल्सियस, टेम्परेचर, ओम, रेजिस्टेंस, रिक्टर स्केल, ह्यूमिडिटी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। आप बताइए, रिक्टर स्केल कैसे नाप देगा ह्यूमिडिटी? रिक्टर स्केल भूकंप के लिए होता है, और ह्यूमिडिटी के लिए क्या होता है? अच्छा बताइए। हाइग्रोमीटर होता है जो नापता है इसको। वैसे यहाँ पे यूनिट दी हुई है तो ह्यूमिडिटी का एज इन कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो आए तो आपका हाइग्रोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो इसको बताता है। सिक्स्थ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत अपकेंद्रण है, मतलब सेंट्रिफिकेशन। आयतन एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है वॉल्यूम। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी, वॉल्यूम कैसी है? वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। सेवेंथ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अंतरिक्ष में यात्री निर्वात में गुरुत्व न होने के कारण सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट बिकॉज देयर इज नो ग्रेविटी इन वैक्यूम। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। न्यूटन प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका द्रव्यमान परिवर्तित होता रहता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड इट्स मास कीप्स ऑन चेंजिंग। आंसर बताएंगे। सी हो जाएगा। देखिए, होता क्या है,
मास अनचेंज रहता है, नहीं चेंज होता है। 8th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। और द्रव बूंद संकुचित होकर न्यूनतम सतह क्षेत्र घेरने का प्रयास करती है, लिक्विड जो ड्रॉप है इट श्रिंक्स एंड इट ट्राइज टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है, बताइए। सी हो जाएगा इसका आंसर। ये उल्टा लिखा हुआ है, जो प्रेशर होता है ना बबल का वो ज्यादा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। 9th, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा न्यूनतम होती है। रेडिएशन जिनका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है दे हैव द लीस्ट एनर्जी पर क्वांटम। दृश्य प्रकार का दैर्ध्यमान प्रसार 390 से 780 नैनोमीटर के बीच है। विजिबल लेंथ का वेवलेंथ पूछ रहा है ये 390 से 780। मानव आंख दृश्य प्रकाश के 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए सर्वाधिक होती है। ह्यूमन आई इज मोस्ट सेंसिटिव टू 5500 एंगस्ट्रॉम। आंसर इनकरेक्ट, ये हो जाएगा। देखो होता क्या है, जो रेडिएशन की शॉर्टेस्ट रेंज होती है ना उसकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। 10th, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। विद्युत धारा घनत्व एम्पियर पर स्क्वायर मीटर, सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन मोल पर क्यूबिक मीटर प्रति घन मीटर, त्वरण मीटर पर सेकंड, और मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 11th, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। उपकरण का नाम, ऊर्जा का रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ट्यूबलाइट, विद्युत से प्रकाश, इलेक्ट्रिकल से लाइट, जलता हुआ कोयला आपका रासायनिक से उष्मिया, केमिकल से हीट, जनरेटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, बताइए। सी। आपको भी पता है जनरेटर क्या करता है भाई, जनरेटर मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाइट के लिए होता है ना यूज जनरेटर। 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। क्या है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं उनसे संबंधित वैज्ञानिक सिद्धांतों के संदर्भ में बात कर रहा है। ये भाप इंजन, स्टीम इंजन किस पे काम करता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मा गतिकी के नियम, विद्युत जनित्र, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, फैराडेज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सोनार प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सोनार, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। यहां भी टारगेट सोनार पे ही है जो आपसे सवाल की पूछा गया है। ये अल्ट्रासोनिक वेव्स के रिफ्लेक्शन पे काम करता है सोनार, आपका पराश्रवित रंगों का परावर्तन। बाकी ठीक है। 13, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ये कुछ माध्यम दिए हुए हैं सर्टेन मीडिया, और उनमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी। तो देखो ये तो याद नहीं रख सकते आप इतना, बट ऐसी समझ लो क्या है एक्चुअली। सी हो जाएगा। अब अगर एल्यूमिनियम होना मान लो ऑप्शन में, तो एल्यूमिनियम का हाईएस्ट होता है 6420 मीटर पर सेकंड में, ठीक है। और हाइड्रोजन का भी अच्छा खासा है 1269। तो ये जो है ये मरकरी का नहीं है, ये हाइड्रोजन का है। और मरकरी का कितना होता है, मरकरी का होता है 1450। 14, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। विद रेफरेंस टू डिफरेंट सोर्सेज ऑफ साउंड और उनकी इंटेंसिटी, ध्वनि के विभिन्न स्रोत और उनकी तीव्रता, बताइए। मिसाइल, सायरन, लाउडस्पीकर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ए हो जाएगा। मिसाइल का इतना देखिए, मिसाइल का 180 से 190 होता है डेसिबल, बहुत आवाज प्रोड्यूस करती है मिसाइल, ठीक है। और नॉर्मल बातचीत कितने की होती है, 40 से 50, 60 कर लो डेसिबल। 15, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्रव में ठोस के विलयन का उदाहरण है, सोल्यूशन ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। कार्बन डाइसल्फाइड में ब्रोमीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड में आयोडीन, और पैलेडियम में आपका हाइड्रोजन, ठीक है, सोल्यूशन हाइड्रोजन का, बताइए। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, ये आपका लिक्विड इन लिक्विड है LNL, और पैलेडियम वाला आपका जो है गैस इन सॉलिड है। 16, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, ऑप्शन करेक्टली मैच पूछ रहा है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटालिक एलिमेंट, सीजियम। सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु तत्व, मेटालिक, फ्लोरीन। सर्वाधिक आयनन विभव वाला तत्व, हीलियम। हाईएस्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल वाला, नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। सी हो जाएगा। देखो सबसे ज्यादा हाई जो एलिमेंट है ये सही पूछ रहा है, बाकी सारे गलत है। मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल फ्लोरीन होगा, और मेटल सीजियम होगा, उल्टा है ये, ठीक है। और हीलियम, ठीक है। गन मेटल में कॉपर का कितना प्रतिशत पाया जाता है, कॉपर इन गन मेटल, बताइए।
बी हो जाएगा। मैक्सिमम कॉपर होता है इसमें, फिर आपका टिन होता है, जिंक होता है, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। 18 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच कह रहा है। नेचुरल सोर्स और एसिड पूछ रहा है, सिरका, एसिटिक एसिड, टैमरिंड इमली सिट्रिक एसिड, टमाटर, ऑक्सैलिक एसिड। अब टमाटर इंग्लिश मीडियम वालों को भी टमाटर ही समझ में आ रहा होगा ना। 18 का बी हो जाएगा। टैमरिंड में आपका सिट्रिक एसिड नहीं होता, टार्टरिक एसिड होता है। सिट्रिक किस में होता है, नींबू में, ऑरेंज में। 19 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें, चूज दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी कह रहा है सबसे कम वेवलेंथ बैंगनी प्रकाश की होती है वायलेट लाइट। विबग्योर पढ़ा है नहीं पढ़ा? वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण हीलियम है, प्रोपगेशन जो होता है लाइट का एटमॉस्फेयर में। लाल प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, रेड लाइट हैज द हाईएस्ट एनर्जी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है वायलेट लाइट की, ठीक है। और हीलियम से थोड़ी होगा भाई, डस्ट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना आपके, धूल के कण, वो रेड लाइट की लीस्ट एनर्जी है, ठीक है। सारे गलत हैं। 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भाप से हाथ अधिक जलते हैं क्योंकि भाप में मारक क्षमता अधिक होती है, मोर किलिंग पावर होती है भाप में। देखा कभी फुल्का गैस पे से लेते हैं तो कितनी तेज हाथ जलता है। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री तापक्रम तक ले जाने के लिए 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब 1 ग्राम आइस से आपके पास 0 डिग्री से आपको वेपर पे ले जाना है उसे 100 डिग्री, तो आपको 720 कैलोरीज चाहिए। स्वचालित इंजनों हेतु एथिलीन ग्लाइकोल एक हिमरोधी के तौर पे प्रयुक्त होता है। एथिलीन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीज फॉर ऑटोमेटिक इंजन्स। बताइए, एक होता है ना किलिंग पावर, क्या होता है? किलिंग पावर जैसी कोई चीज नहीं होती, इसमें आपकी गुप्त ऊष्मा ज्यादा है, लेटेंट हीट ज्यादा है, इसलिए हाथ जलता है भाप से। 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट विद्युत धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को रेक्टिफायर कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू ह्यूज मैग्नेट एट इट्स सेंटर। अतिचालक का लक्षण शून्य पारगम्यता है। सुपरकंडक्टर मतलब जीरो परमिटिविटी, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। मतलब कोई बात हुई, चुंबक है क्या यहाँ पे कहीं? ये क्यों होता है? क्योंकि एडी करंट्स होते हैं, आपने चक्रक धाराएं सुना होगा, एडी करंट्स बोलते हैं जिनको, इस वजह से। 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन एक अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। जर्मेनियम चतुसंयोजी तत्व है, क्या है? टेट्रावैलेंट। तड़ित बिजली चमकने में, वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें ऊष्मीय ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में होती है, थर्मल एनर्जी बहुत होती है। बताइए, सी हो जाएगा। इनकरेक्ट क्यों हुआ सी? देखिए होता क्या है, इसमें थर्मल एनर्जी नहीं होती, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत होती है ना, विद्युत ऊर्जा होती है। 23 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। पैरायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण, आपका सिंथेसिस जो पैरायूरेनियम एलिमेंट्स का किया एनरिको फर्मी। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन सन्स एंड स्टार्स, H.A. बेथ। और पॉजिट्रॉन की खोज, एंडरसन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ए हो जाएगा। ये आपका किया था G.T. सीबॉर्ग ने, G.T. सीबॉर्ग, ठीक है। एनरिको फर्मी ने क्या किया था, बताइए जरा, पता है किसी को? कमेंट करके बताइएगा। 24 ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत न्यूज़पेपर में आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपकी डिजिटल करेंसी, पार्टिकल फिजिक्स, कण भौतिकी। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। छोटे छोटे बच्चे बता देंगे। 25 निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? Which of the following electromagnetic radiations has maximum energy? अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे ज्यादा होगी रेडियो वेव्स की, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल लाइट, फिर यूवी रेज, फिर एक्सरेज, और एक्सरेज की भी बात आती है आपकी गामा रेज, एंड में गामा। 26 रेडियो माइक्रोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? विकिरण मापने, रेडिएशन के लिए, ऊष्मीय विकिरण, थर्मल रेडिएशन मापने के लिए, वर्षा की मात्रा ज्ञात करने के लिए। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। थर्मल रेडिएशन के लिए। 27 कोणीय वेग का मात्रक क्या है? एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट पूछ रहा है। मीटर पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव।
रेडियन पर सेकेंड। 28 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। यंत्र दिया हुआ आविष्कारक, मशीन इन्वेंटर, बहुत आता है। क्रोनोमीटर जॉन हैरिसन, साइक्लोट्रॉन लॉरेंस, बैरोमीटर टॉमलिंसन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। क्यों? बैरोमीटर की खोज किसने करी? टॉरिसेली। ठीक है, चलिए। सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पास्कल, न्यूटन, आइंस्टीन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बता ही देंगे भाई, आइंस्टीन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। 30 लकड़ी का कोयला किसका अप्रूप है? चारकोल इज एन एलोट्रोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फास्फोरस, ऑक्सीजन, कार्बन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो ये नहीं बता पाओगे क्या? बच्चों वाला क्वेश्चन। 31 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग शून्य वर्ग है। ग्रुप 0 जो है, इट हैज द मोस्ट गैसियस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल। सबसे हल्का तत्व लाइटेस्ट हाइड्रोजन। सबसे हल्का धातु तत्व मेटालिक एलिमेंट ब्रोमीन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। लाइटेस्ट मेटालिक एलिमेंट लिथियम है। पिछले टेस्ट में जिसके रिजर्व्स भी देखे थे आपने। और आपका ब्रोमीन तो लिक्विड नॉन मेटालिक एलिमेंट है। 32 बोरेक्स किसका खनिज या अयस्क है? बोरैक्स इज मिनरल और ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? लेड, सोडियम, सिल्वर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सोडियम का है ये, बस इतना ध्यान रखना है आपको। और तो क्या है ना? रॉक सॉल्ट, ट्रोना, चाइल्ड सॉल्ट पेट्री सुना होगा आपने, शोरा जिसको कहते हैं, वो सब इसी के हैं। 33 ड्यूरेलिमिन जो कि एल्यूमिनियम की मिश्र धातु है, उसका उपयोग कहाँ होता है? एलॉय है एल्यूमिनियम का, कहाँ यूज होता है वो? सिक्कों के मैन्युफैक्चरिंग में, प्रेशर कुकर बनने में, एयरक्राफ्ट वगैरह बनने में। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। तो मोर देन अबव हो जाएगा ना, हर जगह यूज होता है ये आपका। इसमें कॉपर, मैंगनीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम होता है इसमें सबसे ज्यादा, 95%। 34 वुड मेटल में लेड कितना है? व्हाट परसेंटेज ऑफ लेड इज प्रेजेंट इन वुड मेटल? 88, 65, 33, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। 33%। बिस्मथ होता है इसमें, टिन होता है, कैडमियम होता है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। पर ज्यादातर वही पूछेगा जो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। 35 कैल्शियम हाइपोक्लोराइड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा तदुपरांत गलत विकल्प का चयन करें। इनकरेक्ट। इसका विलयन अम्लीय है, सोल्यूशन एसिडिक होता है। ये कार्बनिक पदार्थों एवं धातुओं से दूर ठंडे एवं शुष्क स्थानों पर रखा जाता है, मतलब कूल और ड्राई प्लेसेस में रखा जाता है ये। इसका उपयोग स्विमिंग पूल को स्वच्छ करने में भी होता है। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। स्विमिंग पूल में भी होगा यूज, तो बताओ कहां से वो होगा आपका? एल्कलाइन है ये। ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर ही तो है ये। Ca क्या है फॉर्मूला? OCl। 36 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। रेडियोधर्मिता एक नाभिकीय गुण है, इट्स अ न्यूक्लियर प्रॉपर्टी। नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। याद रखना, फिजन कह रहा है, फ्यूजन कह रहा है, ध्यान से पढ़ना है। हाइड्रोजन बॉम्ब फिजन, और परमाणु बम जो है वो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम। बताइए। बी, मैंने वही कहा था आपसे, ये फ्यूजन पे है। फ्यूजन मिलना, नाभिकीय संलयन, और फिजन आपका विखंडन। 37 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र तारापुर, फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन। ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस क्या हैं? स्टार्स। रेडियोधर्मी पदार्थ अल्फा बीटा गामा कण उत्सर्जित करते हैं, दे एमिट अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी, ये ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस क्या है? ये इंडिया के रिसर्च सेंटर हैं, भारतीय शोध रिएक्टर्स हैं ये। ठीक है। 38 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? परमाणु शक्ति केंद्र राज्य, न्यूक्लियर पावर स्टेशन स्टेट, नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम आंध्र प्रदेश, काकरापाड़ गुजरात। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। थोड़े से ही है, याद सारे होने चाहिए आपको। कलपक्कम कहां से आंध्र प्रदेश में पहुंचा दिया? कलपक्कम है तमिलनाडु में, और काकरापाड़ गुजरात, और एक है ट्रॉम्बे। कहां है? चलो ट्रॉम्बे आप बता दो कहां है। 39 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? ऊर्जा का रूपांतरण और उपकरण, एनर्जी कन्वर्जन एंड डिवाइस। प्रकाश से विद्युत, लाइट टू इलेक्ट्रिकल, सोलर सेल। द्रव्यमान से ऊष्मा, नाभिकीय रिएक्टर, मास टू हीट। और ध्वनि से विद्युत, साउंड टू इलेक्ट्रिकल, लाउड स्पीकर। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। लाउड स्पीकर उल्टा नहीं हो गया ये? इलेक्ट्रिकल से साउंड होता है ना, साउंड बाहर आती है ना इससे, बाकी ठीक है। 40 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मशीन गन का आविष्कार जेम्स पास्कल द्वारा किया गया था।
और थर्मोस्कोप गैलीलियो, टाइपराइटर विल्हेम रॉन्टगन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी, टाइपराइटर इन्वेंट किया था किसने? शोल्स ने, सुना होगा नाम, SHOLES। और आपका विलियम रॉन्टगन ने क्या किया था? बहुत फेमस है, बहुत सवाल आता है, एक्सरे की मशीन। 41 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच कह रहा है? द्रव का नाम, लिक्विड और पीएच मान पूछ रहा है। पीएच बहुत पूछता है, चूने का पानी, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, दूध, बताओ देख के। बी हो जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखो पता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो आपका एसिडिटी वगैरह में यूज होता है, तो पीएच ठीक ठाक होता है इसका। 10। 42 मिल्क का ध्यान रखना, मिल्क हल्का सा एसिडिक होता है, देख लो। पके सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन राइप एप्पल? एसिटिक, मैलिक, बेंजोइक, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। मैलिक एसिड मिलता है पके हुए सेब में, याद रखना, ठीक है। पके हुए सेब में, पियर्स में, नाशपाती में। 43 लाल लिटमस विलेन को क्षार के साथ अभिक्रिया करने से क्या परिणाम होता है? सबने करा होगा स्कूल में, रेड लिटमस टेस्ट किया है। एल्कली के साथ क्या करता है? ब्लू हो जाता है, रेड हो जाता है, कुछ नहीं होता, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ब्लू हो जाएगा ना, और एसिड के साथ रेड हो जाता है। 44 क्राउन कांच के संघटकों में क्या पाया जाता है? क्वेश्चन बहुत आता है। क्राउन ग्लास, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये आपका मोर देन अबव हो जाएगा। असल में क्राउन ग्लास में सोडियम ऑक्साइड प्लस पोटेशियम ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है, डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आपके चश्मे के लेंस हो गए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, उनमें काम आता है बहुत। 45 हीरा तथा ग्रेफाइट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कह रहा है हीरे का अपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी 3.52, ग्रेफाइट का 4.2, हीरा पारदर्शी तथा रंगहीन होता है, ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी हो जाएगा। ग्रेफाइट की डेंसिटी जो है वो 2.2 है, बाकी ठीक है। और ग्रेफाइट कैसा होता है? ये ओपेक होता है, ऐश कलर का होता है, जैसे राख का रंग होता है ना, ऐसा। 46 रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार, वाटरमैन, शॉफर, रॉबर्ट वॉटसन, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। एज इट इज याद कर लो, वाटसन रडार 5-6 बार रट लो। 47 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहते हैं ना। समय मापक विज्ञान को कॉस्मोलॉजी, साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम। घर्षण एवं स्नेहक का अध्ययन, ट्राइबोलॉजी, स्टडी ऑफ फ्रिक्शनल लुब्रिकेंट्स, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी साइंस ऑफ मेजरिंग टाइम होता है आपका होरोलॉजी, ठीक है। चलिए 48 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं, नॉट करेक्टली मैच। ये पेपर में भी ऐसी गोला बना लेना, तो प्रैक्टिस वही रहेगी। फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ब्यूटरिक एसिड, ब्यूटोनिक एसिड, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ई, ये एक्चुअली ठीक है सारे, और ये इनके IUPAC नेम है। IUPAC की फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग या नहीं बताएंगे? 49 निम्नलिखित में से किसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, राइबोसोम, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। देखते ही ऐसे झटाक से आंसर आना चाहिए, लाइसोसोम। 50 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रवण करती है? विच ग्लैंड सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन? थायराइड, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, यकृत, लिवर, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। जानते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड है ना। शगुन का प्यारा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों में रिकेट्स कैसे होता है? विटामिन डी नहीं होता जब बच्चों में कमी होती है। स्कर्वी जब विटामिन सी की कमी होती है। एनीमिया जब आयरन ज्यादा हो जाए। बताइए ज्यादा होने से होता है या कम होने से होता है? आयरन कम होने से होता है। 52 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच? रोग और जीवाणु, डिजीज, बैक्टीरिया। हैजा आपका सैल्मोना, ये सारे बैक्टीरिया ही हैं। सैल्मोनेला, टाइफीम्यूरियम, निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया, सी सिफिलिस, ट्रेपोनेमा पैलिडम। आंसर, ये रिवीजन चल रहा है इस वक्त, फास्ट ट्रैक रिवीजन। कॉलेरा आपका विब्रियो कॉलेरे से होता है, विब्रियो कॉलेरे। और सैलुमिनेट टाइफीरियम से आपका क्या होता है? हैजा, डायरिया जिसको कहते हैं हम, ठीक है। समझ आ गया दोनों का? 53 नींबू में कैंकर रोग किस जीवाणु के कारण होता है? बैक्टीरिया। कौन सा होता है जैसे कैंकर होता है लेमन में? Xanthomonas campestris, Xanthomonas cetri, Pseudomonas solanacearum, more than above, none of the above। याद करना पड़ेगा भाई, सिट्री से हो जाएगा वैसे, सिट्रस है ना, लेमन ऐसे हो जाएगा। 54 किस तत्व की कमी से धान में खैरा रोग होता है? खैरा डिजीज इन पैडी। बोरॉन, कॉपर, जिंक, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव।
सी, जिंक जब जस्ता कम हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। 55, विपज्योतक में हरिमाहीनता डैश के नाइट्रेट्स तथा सल्फेट्स की कमी के कारण होती है। क्लोरोसिस इन मेरिस्टेम इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रेट्स एंड सल्फेट्स ऑफ व्हाट? मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। नन ऑफ द अबव, मोर देन अबव। कैल्शियम। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 56, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, साइंस सिटी हैदराबाद, रॉकेट प्रशिक्षण केंद्र, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर तिरुवनंतपुरम, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। साइंस सिटी हैदराबाद नहीं है, साइंस सिटी इज कोलकाता। बाकी ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले हैं, देख के जाओ। 57, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यूरिया, सुपरफॉस्फेट एवं पोटेशियम नाइट्रेट रासायनिक उर्वरक हैं, दे केमिकल फर्टिलाइजर्स। फसलों में पन्नी छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक यूरिया है, मोस्ट सुटेबल फर्टिलाइजर फॉर फोलियार एप्लीकेशन। और अमोनियम सल्फेट एक मिश्रित उर्वरक है, कंपाउंड फर्टिलाइजर है। बताइए ये कैसे हो सकता है मिश्रित? एनपीके है मिश्रित, है ना? पढ़ा ही नहीं पढ़ा आपने? 58, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अग्निशमक में कार्बन डाइऑक्साइड काम आती है, फायर एक्सटिंग्विशर में। और चूहे मारने की दवाई में मिथाइल आइसोसाइनेट होता है, रैट पॉइजन में। और पायरेथ्रिम जो होता है वो मॉस्किटो रिपेलेंट है, मतलब मच्छर प्रतिकर्षी है वो। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। भाई चूहे मारने में ऐसे भयंकर नहीं हो सकती ये चीजें। ये पोटेशियम साइनाइड होता है, जो रैट पॉइजन होता है ना, ये क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। 59, एक कार्बन क्रेडिट निम्नलिखित में से किसके बराबर है? 1 कार्बन क्रेडिट। 1000 किलो कार्बन डाइऑक्साइड, 100 किलो, 10,000 किलो, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, 1000 किलो। 60, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तड़ित चालक की छड़ मुख्यतः कॉपर या एल्यूमिनियम की होती है, किसकी? लाइटनिंग कंडक्टर की। छड़ मतलब रॉड। संचायक बैटरी गीले सेलों से तैयार होती है, एक्यूमुलेटर बैटरीज प्रिपेयर्ड फ्रॉम वेट सेल्स। सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव, सारे सही। 61, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? मैग्नीशियम आपका पटाखों में, टंगस्टन एटॉमिक बॉम्ब परमाणु बम में, जिंक गैल्वेनीकरण, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। परमाणु बम में टंगस्टन कहां से यूज करोगे? टंगस्टन तो बेचारा घर के बल्ब में है, एटॉमिक बम में है यूरेनियम। 62, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड? पेलियोबॉटनी क्या है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन, प्लांट फॉसिल्स। इथोलॉजी क्या है? मानव को छोड़कर अन्य सभी जंतुओं के व्यवहार का स्टडी। मानव का तो हो नहीं सकता ना, व्यवहार का अध्ययन। स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ ऑल अदर एनिमल्स एक्सेप्ट ह्यूमंस। और हिमेटोलॉजी क्या है? रुधिर का अध्ययन, स्टडी ऑफ ब्लड। आंसर हो सकता है अध्ययन मानव का, इंक्लूडिंग, एक्सेप्ट नहीं, सारे एनिमल्स, ह्यूमंस के इथोलॉजी कहलाता है। 63, फ्रेनोलॉजी क्या है? फ्रेनोलॉजी फूलों का अध्ययन, फ्लावर्स का। मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन, मतलब फंक्शनिंग और डिरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। घास से संबंधित, ग्रास। तो ये इसका अध्ययन हो जाए तो पता लग जाए नहीं बनेंगे कुछ है, नहीं बनेंगे, है ना? 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा गलत कथन का चयन करें। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में मीथेन गैस अनुपस्थित थी, एब्सेंट मीथेन। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव क्या है? हरित शैवाल, ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी। विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने प्रतिपादित किया था, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ए, एक्चुअली ऑक्सीजन नहीं था शुरू में, जब बना ना एटमॉस्फेयर तो गैसेस तो थी बाकी की, मीथेन, अमोनिया, ये सब। ऑक्सीजन बहुत कम था। 65, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन का चयन करें। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अमीबा एक प्रोटोजोआ, एक कोशीय जीव जंतु है। प्रोटोजोअन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा प्राय खंडन विधि द्वारा जनन करता है, रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं? who maintain their body temperature lower than the temperature of the environment. More than above, none of the above. अमीबा हो जाएगा आपका। अमीबा जो है प्रोटोजोन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये बाइनरी फिजन से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनकरेक्ट। टमाटर में लाल रंग, रेड कलर, लाइसोपीन। पपीता पीला, कैरोटीन की वजह से। सेब लाल, एंथोसाइनिन की वजह से। आप बताएंगे सही है या नहीं? मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव।
इतने वीडियोस, इतनी पापा पिक पूछिए मत। कैरी कैनजेंथिन की वजह से होता है, कैरी जेंथिन की वजह से पपीता है पीला, ठीक है। और कैरोटीन की वजह से गाजर होती हैं, ऑरेंज वाली जो गाजर होती है। और वो 67 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनकरेक्ट। खमीर एक कवक का उदाहरण है, ईस्ट फंगस है। कपास का मुख्य घटक प्रोटीन है, कॉटन का। ईस्ट और मशरूम फफूंद का उदाहरण है, फंजाई का, फंगस का। मोर देन अबव, नन ऑफ दी अबव। कपास में प्रोटीन कहां से आ गया, कपास में है सेलुलोज, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इस पे। 68 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, करेक्ट पूछ रहा है। अब माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति अमीनो शर्करा की बनी होती है, सेल वॉल ऑफ माइकोप्लाज्मा अमीनो शुगर्स का है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं, वायरसेस आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मॉलिक्यूल्स। एंड रिकिस्टिया में कोशिका भित्ति नहीं होती, डू नॉट हैव अ सेल वॉल। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी हो जाएगा इसका। देखिए वायरसेस ना, दे आर मेड अप ऑफ आइडेंटिकल आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बिल्कुल है ना। प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, अविकल्पी परजीवी। 69 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन है, क्या है, म्यूटेशन, डाइवर्सिटी का कारण। छिपकली में लिंग गुणसूत्र अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन मोर क्वांटिटी इन लिजर्ड्स। माइटोकॉन्ड्रिया जैव कोशिका का पावर हाउस कहलाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया। बी, ऐसा नहीं होता एक्चुअली, इनमें सेक्स क्रोमोसोम्स होते ही नहीं है कुछ रेप्टाइल्स में, जैसे बहुत सी स्पीशीज होती हैं लिजर्ड्स की, इनमें क्या होता है, सेक्स डिटर्मिनेशन ना एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है, पर्यावरण ताप के हिसाब से, देख रहे हो। 70 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। जीनोम चित्रण का संबंध मस्तिष्क के चित्रण से है, ब्रेन मैपिंग। और जीवों में अनुवांशिक लक्षण क्रोमोसोम के द्वारा संतान में लाए जाते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो हैं देयर कैरी टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू क्रोमोसोम्स। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत सूटन एवं बोवरी ने दिया था, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ क्रोमोसोम्स। आंसर भाई जीनोम मैपिंग, मैपिंग ऑफ जीन्स है भाई, संबंध जीन्स के चित्रण से है, दिमाग दिमाग की कहां बात आ गई इसमें। 71 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। आपका गोल्गी बॉडी, जॉर्ज गोल्गी केंद्रक, न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन, अंतः प्रदवी जलिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्रिस्टियन डी डोवे। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो जिन्होंने खोजा था वो हैं पॉटर, हैरी पॉटर वाले पॉटर नहीं, ये दूसरे पॉटर हैं। 72 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। सबसे छोटी हड्डी, स्मॉलेस्ट बोन, स्टेपीज। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड पूछ रहा है, लिवर। सबसे बड़ी कोशिका, सेल, न्यूरॉन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ना, ये थायराइड ग्लैंड है आपका, जो आजकल सबको हो रखा है, जो चीज है शरीर में वही हो रखी है लोगों को आजकल, देख रहे हो। 73 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय पौध जीनोम अनुसंधान केंद्र, नेशनल प्लांट जीनोम रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। सारे न्यू दिल्ली में है, बल्कि मतलब पूछ रहा है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, न्यू दिल्ली। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा इसका आंसर। ये एक्चुअली नई दिल्ली में नहीं है, ये गुड़गांव में है। 74 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, मिर्ची तीखी क्यों है, कैप्सिन की वजह से। हरे क्यों जाते हैं आलू कई बार, कैप्सैंथिन की वजह से। टमाटर लाल क्यों है, लाइकोपीन की वजह से। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी हो जाएगा। जो ये हरे हो जाते हैं ना कई बार, पोटैटो खाने नहीं चाहिए, वो बहुत बेकार होते हैं, सोलेनाइन। 75 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, करेक्टली मैच्ड विद रेफरेंस टू ऑर्गेनिजम्स एंड क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन देम, जीवों तथा उनमें उपस्थित गुणसूत्रों के संदर्भ में। पिजन, बी, हाउस फ्लाई, देख लो किसमें कितने हैं। करेक्टली पूछ रहा है, सी ठीक है। हाउस फ्लाई जो घर में मक्खी घूमती है 12 होते हैं उसमें, बी में 32 होते हैं, और भैया पिजन में होते हैं 80, ये गलत है दोनों। 76 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। मादा एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज मलेरिया करती है, घरेलू मक्खी टाइफाइड करती है, सैंड फ्लाई कालाजर करती है। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी, हाउस फ्लाई क्या करती है, कॉलरा। कॉलरा क्या होता है, हैजा, ठीक है।
77 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच पूछ रहा है। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप नाइट्रिक अम्ल है, मतलब जो नाइट्रिक एसिड की तरह पे नाइट्रोजन लेते हैं पौधे, ये ऐसा कह रहा है। धान को नाइट्रोजन की आपूर्ति प्रदान करने हेतु नील हरित शैवाल का प्रयोग किया जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे यूज होता है टू प्रोवाइड नाइट्रोजन टू पैडी। अजोला इज अ बायो फर्टिलाइजर जो कि सप्लीमेंट्री फीड एनिमल्स के लिए, अनुपूरक भोजन के तरीके से। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। नाइट्रिक एसिड की फॉर्म में कभी नहीं लेते, नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं। 78 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा, विटामिन क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अकार्बनिक यौगिक, और आविष्कार किसने किया, फंक ने। विटामिन बी का आविष्कार मैक्यूलन ने। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। देखते ही बता दोगे भाई ये इनऑर्गेनिक कैसे हैं, ये तो ऑर्गेनिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें है, गूसबेरी, आंवला। के रक्त के थक्के बनने में प्रभावी होता है, मेकिंग ब्लड क्लॉट्स। और सी जो है वो शरीर में भंडारित होता है, स्टोर्ड इन द बॉडी। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी, विटामिन सी जो है वो बॉडी में स्टोर नहीं होता, तभी तो कहते हैं ना रोज खाना चाहिए, है ना, टॉयलेट के थ्रू निकल जाता है। 80 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज, शुगर। और साइटोकिनिन एक पादप हार्मोन है, इट्स अ प्लांट हार्मोन। गिबरेलिन गैसीय स्थिति में पाए जाने वाला हार्मोन है, गैसीय स्टेट में मिलने वाला हार्मोन। बताइए करेक्ट कौन सा है, नॉट करेक्ट। सी हो जाएगा। गैसियस फॉर्म में मिलता है, आपने सुना होगा, इथाइलिन, ग्रोथ हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन है बेसिकली ये। 81 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। काशी लालिमा प्याज की प्रजाति है, काशी लालिमा क्या है, अनियन। CO.1148 क्या है, गन्ना है। और कंचन क्या है, आंवला है। बताइए, काशी लालिमा प्याज नहीं है, भिंडी है आपकी, लेडीज फिंगर, ओकरा। 82 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। फसल और प्रजाति, क्रॉप एंड स्पीशीज, सरसों, वरुण, मटर, सपना, मूंगफली, कौशल। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सही है सारे। 83 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्टली मैच। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकानीडा आंध्र प्रदेश में, बायोडीजल प्लांट। रतनजोत क्या है, बायोडीजल के लिए यूज होता है, ये वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। शीतल पेयों में टैनिन की पर्याप्त मात्रा होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स कंटेन अ फेयर अमाउंट ऑफ टैनिन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सॉफ्ट ड्रिंक्स में टैनिन नहीं होता, इनमें कैफीन होता है एक्चुअली, है ना, नॉट टैनिन, कैफीन। 84 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन। न्यूप्रिन एक रबड़ है, स्पेशल रबड़। रेयन मॉडिफाइड स्टार्च है, रूपांतरित स्टार्च। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। रेयन, भाई कपड़े आजकल इतने पहनते हैं रेयन के, वो लटका सारा कपड़ा नहीं होता, थोड़ा सा बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन टाइप ही होता है एक्चुअली। ये मैन्युफैक्चर्ड फाइबर है एक, है ना, विनिर्मित फाइबर। 85 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। विषाणु कोशिकीय अति सूक्ष्म जीव हैं, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, वायरस। रासायनिक दृष्टि से विषाणु प्रोटीन आवरण से घिरे न्यूक्लिक अम्ल के खंड हैं। केमिकली वायरसेस आर द सेगमेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट। और लाइकेन में एंजाइम उपस्थित होता है, एंजाइम इज प्रेजेंट इन लाइकेन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ए हो जाएगा। क्यों, ये ए सेलुलर है, यूनिसेलुलर नहीं है, समझ रहे हैं क्या है ये अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है, तो ये ए सेलुलर है। 86 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। सॉल्क वैक्सीन किससे संबंधित है, पोलियो से। खसरा वायरल डिजीज है, विषाणु जनित रोग। और हार्पीज बैक्टीरियल डिजीज है, जीवाणु जनित रोग है। बताइए, हार्पीज बैक्टीरिया से थोड़ी होता है, ये सब वायरस से होते हैं, हार्पीज, रेबीज, मम्प्स। 87 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। एड्स विषाणु में डीएनए प्लस प्रोटीन है, ठीक है। डिप्थीरिया किससे होता है, बैक्टीरिया से, जीवाणु से। और एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ए हो जाएगा। देखिए, एड्स वायरस में आपका आरएनए प्लस प्रोटीन मिलता है। आरएनए और डीएनए के बीच का डिफरेंस जरा कमेंट कीजिए 2 लाइन में फुल फॉर्म के साथ। एक की तो बताई दी यहाँ पे। 88 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट करेक्ट। बॉटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है, फूड पॉइजनिंग। डीपीटी जो वैक्सीन आपकी किस लिए होती है, डिप्थीरिया, पोलियो, वूफिंग कफ, काली खांसी। और भोजन विषाक्तता का कारण सेल्यूमिनाई बेसिलाई है, फूड पॉइजनिंग सेल्यूमिना बेसिले से होती है। आंसर, डीपीटी वैक्सीन तो गलत आप कर ही नहीं सकते। डिप्थीरिया, टेटनस और वूफिंग कफ, डिप्थीरिया, टेटनस एंड वूफिंग कफ, बाकी ठीक है। 89 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड। नॉट समझते हैं ना, KNOT, जहाज की गति मापता है ये, शिप स्पीड।
एंगस्ट्रॉम यूनिट ऑफ वेवलेंथ, प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई। लाइट ईयर टाइम नापता है, समय मापन। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। ये गलत हो गया ना, बस। लाइट ईयर टाइम कैसे नाप सकता है? डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस है ये, दूरी मापन की इकाई है। 92 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट कौन सा है? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती क्योंकि हवा में नमी कम होती है। ड्यू इज नॉट फॉर्म्ड ऑन अ विंडी नाइट बिकॉज देयर इज लेस मॉइस्चर इन द एयर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक, एसी को कहते हैं, केवल तापक्रम नियंत्रित करता है, सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल करता है आपका एसी। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन वाष्पन शीतलन पर आधारित है। इट्स बेस्ड ऑन इवेपोरेटिव कूलिंग। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी। देखिए आप, पहली चीज तो ड्यू नहीं बनती क्योंकि रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, समझ रहे हैं? वाष्पीकरण बढ़ जाता है, मॉइस्चर वॉइस्चर से लेना देना नहीं है। और ह्यूमिडिटी भी तो मेन तो ह्यूमिडिटी ही है मेरे हिसाब से। ह्यूमिडिटी ही तो कंट्रोल करके पानी खींचता है ये, टेम्परेचर के साथ साथ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी तो नियंत्रित करता है। 91 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? नॉट करेक्ट। फोटोवोल्टिक सेल और ऊर्जा से संबंधित है। फोटोवोल्टिक सेल किससे? सोलर एनर्जी से, सौर ऊर्जा से। नाभिकीय रिएक्टर में स्वपोषित श्रृंखला अभिक्रिया संभव है क्योंकि प्रत्येक विखंडन अभिक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन जो है, इट्स पॉसिबल इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर बिकॉज रिलेटिवली मोर न्यूट्रॉन्स आर रिलीज्ड इन ईच फिजन रिएक्शन। आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय औषधियों का प्रयोग नैदानिक और उपचार हेतु किया जाता है। ये वास्तव में ड्रग्स हैं, दे आर एक्चुअली ड्रग्स। तो बताइए, मोर देन अबव, न्यूक्लियर ड्रग्स की बात हो रही है, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। देखिए गलत क्यों हुआ? मॉडर्न मेडिकल साइंस में न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो एक इफेक्टिव डायग्नोस्टिक थेरेपेटिक टूल है। ये ड्रग नहीं है एक्चुअली, ये रेडियो आइसोटोप है। ठीक है, रेडियो आइसोटोप्स हैं, नॉट ड्रग्स एक्चुअली। डर्मेटोलॉजी तो कोई बता देगा, डर्मेटोलॉजी क्या होता है? हम अपने डर्मैट के पास जा रहे हैं, है ना? बताइए। परजीवी जीवों का अध्ययन, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, विषाणुओं का अध्ययन, वायरसेस, स्किन एंड इट्स डिजीजेस, त्वचा और इसके रोग। बता ही देंगे तो आप। आजकल तो बहुत ही लोग कॉन्शियस हैं अपनी स्किन वगैरह को लेके, होना भी चाहिए। 93 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। मोरेसी कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है, टापा क्लॉथ, मोरासिए फैमिली। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण है। मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है ना तुलसा जी में, दैट्स बिकॉज ऑफ फिनॉल एंड फ्लेवोनॉइड्स। एलिफेंट घास का उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकर्षी तैयार करने में होता है। एलिफेंट ग्रास जो है, इट्स यूज्ड टू प्रिपेयर नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सी हो जाएगा। ये आपकी लेमन ग्रास होती है, एलिफेंट ग्रास नहीं। होगा भी आपके यहाँ पौधा किसी के में, चाय भी बनती है बहुत ही टेस्टी, मतलब उसके पत्ती उबाल के पीने होता है। 94 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। जापानी एंसेफेलाइटिस का कारण जीवाणु है, कॉजेटिव एजेंट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस, बैक्टीरिया। हाइड्रोफोबिया विषाणु के कारण, वायरस की वजह से हाइड्रोफोबिया होता है। पीला बुखार सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है, माइक्रोवायरस की वजह से। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बैक्टीरिया से नहीं होता भैया, ये वायरस से होता है। 95 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग फेफड़े हैं, जो मलेरिया अफेक्ट करता है, लंग्स को करता है। मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है, कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक मच्छर है, कैरियर ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट इज द मस्कीटो। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। मलेरिया से क्या होता है? स्प्लीन। क्या होता है स्प्लीन? प्लीहा, तिल्ली। 96 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? करेक्ट। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन द जॉइंट्स। और एंथोफोबिया क्या होता है? आग से डर। और हिस्टीरिया रोग सामान्यतः बूढ़ी महिलाओं में होता है, ओल्ड वुमेन। करेक्ट सिर्फ ए है। पहली बात तो एंथोफोबिया होता है फूलों का डर, फ्लावर्स का। और हिस्टीरिया यंग वुमेन में होता है, ना कि ओल्ड। 97 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। एनीमिया, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन एलिमेंट, लौह तत्व की कमी। बेरी विटामिन बी की डेफिशिएंसी। गोइटर, आयोडीन की कमी। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सही है सारे। 98 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? करेक्टली मैच्ड। टाइफाइड लंग्स, जॉन्डिस, यकृत, लिवर, निमोनिया, आंख। बताओ आप ही हैं, कोई बात हुई है? सही तो बस एक ही हो गया इसमें। टाइफाइड किसको इफेक्ट करता है? इंटेस्टाइन्स को, आंतों को। निमोनिया किसको करता है? लंग्स को। जॉन्डिस ठीक है। 99
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट करेक्ट। मक्का की पत्तियों के जो शीर्ष हैं, टॉप्स, जो टिप्स होते हैं, वो सफेद होना जिंक की कमी का सूचक है। व्हाइटनिंग ऑफ द टॉप्स ऑफ मेज लीव्स इज एन इंडिकेटर ऑफ जिंक डेफिशिएंसी। आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक है बोरॉन की कमी, बोरॉन डेफिशिएंसी। और खैरा धान में पाए जाने वाला रोग है। खैरा इज अ डिजीज फाउंड इन पैडी। बताइए, मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। बी हो जाएगा। देखो, बोरॉन की वजह से नहीं होता ये एक्चुअली ऑक्सीजन की कमी की वजह से हो जाता है ब्लैक हार्ट डिजीज पोटैटो में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? नॉट करेक्टली मैच्ड। यंत्र दिए हुए हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप आपका एनालाइजिंग स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का विश्लेषण। टैकोमीटर किसी वस्तु की घूर्णन गति, रोटेशनल स्पीड मेजर करना। सैक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता, मतलब कितना कॉन्सेंट्रेशन है चीनी का, शुगर का मतलब। मोर देन अबव, नन ऑफ द अबव। सही हैं सारे। और इसके साथ साथ ये टेस्ट हुआ खत्म। कमेंट आ जाए तुरंत, स्कोर। स्कोर नहीं कमेंट करते, बुराइयां करा लो, कमियां निकलवा लो। हे भगवान, भाई स्कोर कमेंट करो अपना। पेपर आ रहा है, बहुत जरूरी है। इन टेस्ट को रिवीजन के तौर पे जल्दी 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 जल्दी, और बस निकल जाओगे ऐसे ही। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते बढ़िया तरीके से जोर लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम।